अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। तो बेटा ये जो टॉपिक है यह आपको मैं बताऊंगा कि आपके जो फिजिक्स का पेपर हुआ था, जो मैंने गैस पेपर आपको प्रोवाइड किया था, उससे क्वेश्चंस कितने आए और क्या क्या हुआ था, और साथ साथ मैं आपको इसमें तमाम एमसीक्यूज के आंसर्स की बताऊंगा कि कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। कुछ काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर आप पेपर्स के बाद क्यों बताते हैं आंसर्स की, तो मैं पहले कैसे बता सकता हूँ? आपको मैं पेपर लिख करके नहीं दूंगा ना, बस आपको ये बताना होता है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। जितने एमसीक्यूज आपके ठीक होंगे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके पेपर में इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, आपके जितने एमसीक्यूज ठीक होंगे वो आपने मुझे कमेंट में करके बताना है कि आपके इतने एमसीक्यूज ठीक हो गए। तो साथ साथ आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं जो क्लास 9 के जो मैंने फिजिक्स का जो आपको पेपर प्रोवाइड किया था, ठीक है, क्लास 9 के एमसीक्यूज बताऊंगा फिजिक्स के, तो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उससे तकरीबन 100% आप समझ लें जो मैंने चीज़ें प्रोवाइड की थी, एक एक सवालात उसमें से आपके इस पेपर में आए। बाकी पेपर्स आपको चाहिए, एक एक चीज़ चाहिए, तो आपने क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक करें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फौरन से पहुंच सके। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको अपने मैथ्स के भी गैस पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि उसमें तमाम क्वेश्चंस बता सकूं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आप तक पहुंच जाएगा और आप आराम से उससे तैयारी करेंगे, तो उम्मीद है कि उससे भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये कहना चाहता हूँ और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि मैं वहाँ पे वक्त टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहता हूँ हर चीज़ के बारे में, तो अगर उसमें ऐड होना है तो मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी क्लास का नाम, तो आपके पास एक लिंक शो होगी। उस लिंक में आप जिस क्लास से बिलोंग करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 9 और मैट्रिक, जिससे भी बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो, तो आपने क्या करना है, उसमें जाकर ऐड हो जाना है। साथ साथ आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा होता हूँ, गैस पेपर के भी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, चाहे वो प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी ग्रुप, तमाम के ग्रुप्स के आपके इस चैनल के अंदर तमाम गैस पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चले आए विदाउट वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपको ये कहता हूँ कि आज चेक करते हैं आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का फिजिक्स का जो एमसीक्यूज है उसका मैं आपको अभी सॉल्यूशंस पेश करूंगा, आपको दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें से आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, और जो आपके पास एमसीक्यूज ठीक हुए होंगे उसके बारे में आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलो आज इसको करते हैं सॉल्व। मैं अपने मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि सही से हो जाए। इस दफ़ा मैं ब्लैक से लगाता हूँ, ठीक है। तो चले आए, पहला सवाल जो है आपके पास वो लिखा हुआ है बेटा, चूज़ द करेक्ट आंसर है। जब आपने देखा था आंसर की प्रोवाइड करने का मकसद ये है, बाज़ बच्चे पूछते हैं कि पेपर्स के बाद आप आंसर क्यों बताते हैं, तो बेटा बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स आ चुके हैं, क्योंकि मैं कोई आपको वो लीक पेपर थोड़ी ना प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और हमारे अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंने एमसीक्यूज़ और जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था उसमें से तमाम चीज़ें आए। चले आ जाए, पहला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है 250 ग्राम इज इक्वल टू 250 ग्राम किसके इक्वल होता है बेटा, केजी में बताना है, तो सिंपल सी बात है, तो हमारे पास क्या आंसर होगा 0.25 ग्राम, ठीक है, 0.25 केजी। फिर कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन 91.60 आर, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो बेटा इसका क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, जो आपने रूल पढ़ा होगा उसके हिसाब से भी इसमें 4 ही आएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपने वेक्टर क्वांटिटी बनाना है बेटा, टाइम होता है आपके पास, फोर्स, मास, डिस्टेंस से फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन मौजूद होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो सबको पता होता है, हमें भी पता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, अगला हमारे पास सवाल है, इफ अ गैस सिलेंडर इज हीटेड इन अ सील सिलेंडर देन, इफ अ गैस इज हीटेड इन अ सील सिलेंडर देन, तो आपको बताने क्या होता है, तो बेटा इसमें आ जाएगा हमारे पास आंसर ऑल ऑफ दिस, नहीं सॉरी, इसमें लिखा हुआ क्या है, प्रेशर, हाँ इसमें लिखा है ऑल ऑफ इंक्रीज, फिलहाल ऑल ऑफ दिस होगा, तो इसमें हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास होता है बेटा मास होता है, ठीक है, मास पे लगा दिया। फिर लिखा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास 0.8 होता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नीचे चलता हूँ मैं, ठीक है, और फिर देखते हैं हमारे पास बाकी क्या है। हमारे पास बाकी जो है वो है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टूवर्ड द सेंटर। उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर इलास्टिक, तो बेटा स्टील इज मोर इलास्टिक, और ये हर जगह ही आया हुआ था, हर गैस पेपर में भी मौजूद था, और जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद था। द प्रेशर इन फ्लूइड डिपेंड ओपन, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये भी ऑल ऑफ दिस पर ही डिपेंड करता है, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ वी सी ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है √GR, तो √GR इज अ करेक्ट आंसर। फिर लिखा हुआ है स्प्रिंग बैलेंस इन यूज टू मेजर अ क्वांटिटी, तो इसमें आ जाएगा बेटा वेट आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या है हमारे पास। ड्यूरिंग विच प्रोसेस गैस बिकम लिक्विड, कौन से प्रोसेस में गैस लिक्विड में तब्दील हो जाता है बेटा? कंडेंसिंग होता है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। फिर इसका लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट विच पार्टिकल्स क्लोज टूगेदर एंड वाइब्रेटिंग डिस्क्राइब एज, क्या होता है बेटा? ये हमारे पास सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन इज अ करेक्ट आंसर। फिर इसका लिखा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन इज अ नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है बेटा? नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास मून है। ठीक है, तो मून पे हम क्लिक लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ? उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कौन सा होता है बेटा इसमें से? हमारे पास होता है नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, रीन्यूएबल गैस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास क्या आता है बेटा? 0.5 जूल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.5 जूल। फिर इसका दिखा था एवपोरेशन अकर एट, टेम्परेचर में होता है, ऑल टेम्परेचर इज अ करेक्ट आंसर, ये हर गैस पेपर में मौजूद था। द फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ, किस वजह से होता है बेटा? ये हमारे पास रफनेस की वजह से होती है, रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से होती है। फिर इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज। ठीक है, अब हमारे पास लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट द सब्सटेंस लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस में क्या होता है बेटा? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अ करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद क्या लिखा? पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग अ डिफरेंट लाइन फोर्स प्रोड्यूस, तो किसकी वजह से होता है बेटा? कपल की वजह से होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रोड इज, क्या होता है बेटा हमारे पास? द सेंटर ऑफ रोड, इसके वजह से ही होता है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। फिर इसका लिखा हुआ है इफ़ अ फोर्स 6 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 3 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन विल बी, वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? इसमें हमारे पास 18 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो 18 जूल इज अ करेक्ट आंसर। नीचे देख लेते हैं कौन कौन से सवाल आए थे जो मैंने आपको गैस पेपर में प्रोवाइड किया था। तो हमारे गैस पेपर तमाम सवाल ही आए थे, कोई ऐसा सवाल नहीं था जो गैस पेपर में मैंने प्रोवाइड नहीं किया हो। ये भी दिया हुआ था मैंने, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, डिफरेंशिएट किया हुआ था, मैंने दिया हुआ था। ये भी दिया हुआ था मैंने बेटा, ये भी दिया हुआ था। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये भी मैंने प्रोवाइड किए हुए थे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को भी। और साथ साथ लॉन्ग के अंदर ही बेटा ये तमाम आपको मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था जो कि आपके ज़रूरी था। ठीक है, तो ये तमाम आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आए होंगे। आपके जितने भी अच्छे मार्क्स आए होंगे वो बताइएगा कितने आपके सही हुए एमसीक्यूज़, ताकि पता चले कि आपके कितने सही आंसर्स हुए हैं। यकीनन आपको तमाम एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए। अगर आपके नंबर्स अच्छे आए तो आपने कमेंट बताना, अगर आपके गलत भी हो गए कोई मसले की बात नहीं है, आपने वो भी बताना है। और साथ साथ बेल के आइकन को क्लिक कर देना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि आपको इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सके और फ़ौरन मिल सके। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।